बात करने जा रहे हैं हमारा जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है जो चांदखेड़ में है, नियर टू हिंजवड़ी, इसके बारे में। सो ऑलरेडी एक्सीलेंस फार्म्स के अंडर हमने रॉयल व्यू फार्म्स ये मुल्ची में प्रोजेक्ट किया है। मुल्ची में हमारे और कुछ एक्विजिशन है, बट कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी के अंतर्गत हमने ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने का सोचा हुआ है। तो आज बात करते हैं हमारे कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेश बर्डे के साथ रिगार्डिंग चांदखेड़ में स्पेशली क्या हो रहा है जिसके वजह से एक्सीलेंस फार्म का नेक्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है। सो डॉक्टर नरेश, ओवर टू यू। आपसे सवाल है कि स्पेसिफिकली इस बेल्ट में क्या हो रहा है जिसके वजह से न्यू एक्विजिशन स्ट्रेटेजी हमने ये एरिया चुना हुआ है। थैंक यू रेशमा। देखिए, कोई भी एरिया का ग्रोथ सेंटर्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि 20 साल के बाद में अभी पुणे का पीएमआरडी का प्लान जो है वो अभी चेंज हुआ है। नया प्लान, डीपी प्लान, डेवलपमेंटल प्लान आया है, जिसमें 18 अर्बन ग्रोथ सेंटर्स है। तो पिछले 20 साल से भी अगर देखा जाए तो हिंजेवाड़ी और हिंजेवाड़ी का इन्फ्लुएंशियल एरिया जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि मान, मारुंजी और नेरे, दिस इज अ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल एरिया जिसमें काफी सारी ग्रोथ हो चुकी है। तो हमने ये देखा कि अभी नेक्स्ट टू मान, मारुंजी और नेरे के बाद में कासार साई, और उसके बाद में उसी के बगल में जो है चांदखेड़, ये जो एरिया है इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ। तो आपका ऐसा कहना है कि सिटी और भी यहाँ से बाहर ग्रो होने वाली है आफ्टर हिंजवड़ी साइड? जी। नेचुरल ग्रोथ जो होती है, कोई भी सिटी की नेचुरल ग्रोथ है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फॉर अ रेजिडेंशियल एरिया। तो पूना का जिस ढंग से क्या तो एक्सपांशन हो रहा है और जिस ढंग से क्या तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके हिसाब से ये देखा जा रहा है कि नेक्स्ट जो है चांदखेड़ का वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इन टर्म्स ऑफ हिंजेवाड़ी के बगल में भी है और एट द सेम टाइम एक्सप्रेस हाईवे के बगल में, और फिर उसमें एक्सप्रेस हाईवे का जो उर्से टोल नाका है उधर से भी उसको क्या तो एक बड़ा 45 मीटर का रास्ता है। अच्छा। तो उसके वजह से इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट प्लान और प्रोमिनेंट ग्रोथ सेंटर्स होगा। ओके, तो ये जो है ये करंटली प्रपोज्ड डेवलपमेंट प्लान है, राइट? जी, ये अभी कुछ दिनों के बाद में पीएमआरडीएम इज गोइंग टू बी सैंक्शन। ये पिछले 3 सालों के अंदर इसमें काफी चेंजेस हुए हैं एंड इट इज फाइनली गोइंग टू बी इन आने वाले फ्यूचर के कुछ दिनों में ये सैंक्शन होके अप्रूव हो जाएगा। तो इसमें जो है येलो इज लाइक आर जोन एंड ग्रीन जो है वो एग्रीकल्चर जोन है, राइट? ओके। तो आप थोड़ा स्ट्रेटेजिकली बता सकते हैं, लाइक हमारा जो चांदखेड़ वाला प्रोजेक्ट है लाभी फार्म्स, ये यहाँ पे है, तो स्ट्रेटेजिकली रोड कनेक्टिविटी कैसी है इसके लिए? यस, अभी इस एरिया में अगर दो या तीन तरीके से इसको रोड कनेक्टिविटी है। एक तो हिंजेवाड़ी की तरफ से हम जा सकते हैं, हिंजेवाड़ी के बाद में मारुंजे, फिर नेरे, फिर उसके बाद में कासार साई और देन चांदखेड़, ये कनेक्टिविटी है। और दूसरी जो कनेक्टिविटी है वो है हम जा सकते हैं पुनावड़ की तरफ से, उधर से भी क्या तो जो एक रास्ता है। तीसरा रास्ता जो है हमारा सोमाटे फाटा से यानी प्रतिशाही सिटी के पीछे से, वो भी एक रास्ता है। और चौथा रास्ता एक ये भी है कि जो उर्से की तरफ से क्या तो है वो भी है। अच्छा, ऐसे 4 रास्ते से हम उसको साइड पे रीच हो सकता है। और जो ये प्रपोज्ड पीएमआरडीए का प्लान है, इसके हिसाब से करंटली व्हाई डू यू थिंक देयर वुड बी डिमांड इस एरिया के लिए, स्पेसिफिकली लुकिंग एट द रोड कनेक्टिविटी ये प्रोजेक्ट की? यस, कोई भी एरिया का ग्रोथ होता है तो वो सबसे पहले का तो होता है बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी किसके यानी रोड नेटवर्क कैसा है। अगर ये साइड के आजू बाजू में अगर देखा जाए तो इमीडिएटली विद इन 1 किलोमीटर में क्या तो एक 65 मीटर का पीएमआरडी का रिंग रोड है, एरियल डिस्टेंस। और फिर उसके बाद में क्या तो अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो एमएसआरडीसी का 110 मीटर का रिंग रोड है, वो लगभग लगभग क्या तो 1.5 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा अगर हम एरियल डिस्टेंस साइड से अगर नापे एक्सप्रेस हाईवे का तो मात्र 3.5 किलोमीटर है। ओके। तो 3 बड़े बड़े रोड अगर देखे जाए, मतलब तो एक्सप्रेस हाईवे, फिर 2 रिंग रोड, एक पीएमआरडी का और एक का तो एमएसआरडीसी का, ये विद इन कुछ छोटे से अंतर में क्या तो हमारे साइड से कहे तो नियरेस्ट प्लेस पे है। इसके आप अलावा अगर थोड़ा आप ब्रीफ देखें, कर सकेंगे कि पीएमआरडीए का रिंग रोड एंड एमएसआरडीसी का रिंग रोड, ये दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है, इसके वजह से क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है? जी,
जो पीएमआरडी का रिंग रोड है वो क्या तो इनर रिंग है ओके। जो सिटी को कनेक्ट करती है। हम्म। इसकी जो विड्थ होगी रोड की वो लगभग लगभग क्या तो मतलब 65 मीटर की है। ओके। और ये अ, और इसकी जो अथॉरिटी है हम्म। ये अथॉरिटी है पीएमआरडी है। ओके। के अलावा जो एमएसआरडीसी जो है उसका हम्म। 110 मीटर का विड्थ होगा रोड का। ओके। और ये भी आउटर रिंग ऑफ द पुणे होगी। और ये काफी सारे का तो जो जैसे अभी देखा मतलब चांदखेड़ है, फिर हम्म। उसके बाद में उस साइड से तो पूरे पुणे के आउटर साइड को ये क्या तो जोड़ा जाएगा। हम्म। एंड इसका ऑलरेडी क्या तो एक्विजिशन इन प्रोसेस है। ओके। So this road as a MSRDC is going to be in reality in near future. हम्म। सो बेसिकली एमएसआरडीसी एंड पीएमआरडीए दोनों भी मेजर अथॉरिटीज के मेन रिंग रोड प्लान से ये साइट कनेक्टेड है, ये आप बता रहे हैं। और Yes, ये नियर दूसरा बाय है हमारे साइड के। करंट कनेक्टिविटी के हिसाब से लाइक एक्सप्रेस वे के साइड में इधर प्लस आपने एक उर्से एरिया बताया था, तो इसका जी, कनेक्टिविटी कैसा आप यहाँ पे जज करते हैं? अगर हम पुराने हाईवे से आते हैं तो पुराने हम्म। हाईवे मतलब ओल्ड बॉम्बे पुणे हाईवे उससे और फिर उसके हम्म। वो नीचे जो अंडरपास है एक्सप्रेस हम्म। हाईवे के नीचे से हम्म। आते हैं। हम्म। और फिर उसके बाद में क्या तो वो रोड सीधी आती है चांदखेड़ को। वो हम्म। चांदखेड़ से फिर एक जो रोड है 24 मीटर की रोड का तो कनेक्टेड है। और ओके। फिर वो 20 हाँ इस जो ये जो उड़से से होकर चांदपुर के लिए वो 45 मीटर की रोड है। ओके। वही रोड से फिर एक अंदर रास्ता जाता है 24 मीटर का रास्ता है। उस 24 मीटर से फिर हमारा जो है 9 मीटर का इंटरनल रोड कनेक्टेड है। ओके। और वो हाँ उसी को हमारी साइड का तो मतलब इंटरनल एक्सेस विल बी 9 मीटर यानी 30 फुट रोड होगी। ओके। 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 और यहाँ से बाकी आपको क्या लगता है, ये तो हो गया पीएमआरडीए का, बट इन एंड अराउंड जो मेजर कंस्ट्रक्शंस इन एंड अराउंड है, लाइक यहाँ पे लोड़ा बेलमुंडा आपने मार्क किया हुआ है, देयर आर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स नियर टू द एक्सप्रेसवे। उस हिसाब से यहाँ पे हम जो प्रपोज कर रहे हैं ये तो फार्म हाउस गेटेड कम्युनिटी लाइक एग्रीकल्चर प्लॉट दे रहे हैं। तो इसमें कॉम्पोजिशन के अंदर हम क्या क्या रख रहे हैं, बेसिकली हम इसमें क्या क्या देने वाले हैं? एज अ प्रोजेक्ट जो है हम जो बोल रहे हैं कि बाबा ये क्या तो अकॉर्डिंग टू जो फ्रेगमेंटेशन एक्ट हम मिनिमम मिनिमम 10 आर एंड अबव यानी 11,000 स्क्वायर फीट का ही प्लॉट होगा। ओके। तो जो क्या तो एग्रीकल्चर होने के नाते क्या तो हम ओन कर सकते हैं यानी हम्म। तो मिनिमम उतना क्या तो है। तो उसके वजह से क्या तो इसमें जो अभी एमिनिटीज होगी एक तो हर प्लॉट को मतलब पूरे इंटरनल रोड क्या तो सीमेंट के होंगे यानी हम्म। 20 फीट वाइड ये रोड होंगे। और उसमें सीमेंट का क्या तो लगभग लगभग 17 फीट का सीमेंट का होगा। और आजू बाजू में फिर उसके बाद में रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम्स होगा हम्म। और कुछ प्लांटेशन होगा। ओके। फिर हर प्लॉट को चेन लिंक होगा और उसको एक गेट होगा यानी ओके। स्टील का एक गेट होगा लोहे का गेट होगा। तो हम्म। ये इसलिए भी हमने किया है कि जब भी हमने देखा है कि हर प्लॉट ओनर को बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेरा प्लॉट कैसे सिक्योर रहेगा। मार्केट होने के तो लिए। विद दैट मेंटेलिटी हमने सोचा कि अगले 15 साल तक 20 साल तक दैट प्रॉपर्टी पीपल शुड फील सिक्योर्ड इन टर्म्स ऑफ कि मेरा ये प्लॉट है। और ये मैं किसी दूसरे मेरे प्लॉट पे नहीं एनक्रोचमेंट करा मेरा प्लॉट दूसरे के नहीं जा रहा। तो इसलिए हमने क्या तो एक कर के रखा है। और हम्म। उसके काफी बड़े बड़े पिलर्स भी होंगे। तो ओके। हाँ तो इसलिए क्या तो हमने किया। और रोड का भी ऐसा ही होता है कि सीमेंट का रोड देने का मतलब यही हो रहा है कि हम चाहते हैं कि लॉन्ग मिनिमम रन 15 टू सस्टेनेबल। 20 इयर्स लॉन्ग ट्रू। रन। नहीं तो तार रोड क्या तो ट्रू। 3 साल में ट्रू। बह जाते हैं। और ट्रू। फिर किसी के पास में पैसा नहीं होता कि हम्म। दोबारा रोड का तो बने। हम्म। हम्म। तो ये जो है दो चीजें जो है सेफ्टी सिक्योरिटी और फिर लॉन्ग टर्म का तो रोड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मतलब। ट्रू। इसके अलावा फिर पानी तो बड़ी कॉमन चीज है कि वाटर टैप इज टू प्लॉट। हम्म। ताकि लोग हम चाहते हैं कि उसमें प्लांटेशन करे गजीबो बिल्ड करे या फिर उसके हम्म। बाद में कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर वुडन जैसे कोई स्ट्रक्चर बिल्ड करे और रहे। ट्रू। और टेक बीइंग इन द विसिनिटी ऑफ द सिटी बहुत पास में होने के नाते हिंजवाड़ी के और बाकी इसमें तो लोग क्या तो हम्म। वहाँ पे फ्राइडे सैटरडे संडे आके का तो एंजॉय कर सकते हैं। तो आप फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रपोज कर रहे हैं कि लोग आए प्लॉट लेके उसके ऊपर आदर एग्रीकल्चर फार्मिंग टाइप कुछ करे, छोटा सा स्ट्रक्चर बनाए, दैट्स व्हाट वी आर प्रपोजिंग। एंड यस हम पैरेलली ऐसा लोकेशन क्लोज बाय है तो ऑब्वियसली आगे जो यस लैंड का एप्रिसिएशन होगा वो अलग बात है। जी, जी, जी। तो ओके। ऐसा होता है ना कि ये आगे आने वाले की नेचुरल ग्रोथ है। लेकिन नेचुरल ग्रोथ होगी तो होगी लेकिन इसका जब यूटिलाइज़ करते हैं हम लोग उसमें, यूटिलाइज़ेशन अगर हो हम्म। जाता है तो फिर वो इट हैज़ अ मल्टीपल हम कह सकते हैं कि मल्टीपल यूजेस हो गए तो उसका हमारे जेब के ऊपर उतना के तो प्रेशर आता नहीं है। तो ट्रू। इसलिए हम ये चाह रहे हैं
कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या तो उसमें कहते अगर वुडन स्ट्रक्चर कोई डालते हैं मतलब उसमें तो यूटिलाइजेशन हो जाएगा, गजीबो जैसा स्ट्रक्चर डाल सकते हैं, लॉन डाल सकते हैं, कोई लैंडस्केप कर सकते हैं सही ढंग से, ये भी हो सकता है। तो फिर अदर एमिनिटीज में जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, ये तो हुई। गेट होगा, दिस विल बी गेटेड कम्युनिटी, और तो सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उस वो तो किए है। सीसीटीवी एंट्रेंस एट द गेट एंड सर्वेलेंस होगा। बड़ा सा गेट होगा, अच्छा खासा क्या तो उसमें, जिसमें 24/7 सिक्योरिटी होगी। फिर मेंटेनेंस क्या तो हमने बोला है कि आउटसाइड जो भी प्लॉट का मेंटेनेंस होगा तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मेंटेनेंस के लिए हमने 2 रेजिडेंसेस फॉर द, एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए और एक क्या तो गार्डनर के लिए, क्योंकि जब तक क्या तो मेंटेनेंस नहीं होगा तब तक क्या तो कोई साइड का क्या तो भविष्य नहीं होता है मतलब। इसलिए हमने फोकस किया है कि ये पूरा हर समय क्या तो वहाँ पे एक गार्डनर और हर समय क्या तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड का तो रहे। ये बहुत ही हमारे यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है कि हम चाहते हैं कि उधर क्या तो 2 रेजिडेंसेस हम परमानेंटली बना के देंगे, जिसमें लोग रहेंगे, सीसीटीवी कैमरा रहेगा, सोसाइटी फॉर्मेशन करके मतलब यानी जो ईओपी फॉर्म करके मेंटेनेंस सोसाइटी फॉर्मेशन करके देंगे, जिसमें क्या तो अगले साल, अगले आने वाले सालों में क्या तो लोगों को परेशानी ना हो, और कहीं भी क्या तो मतलब लोग वहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन भी कर पाए, प्लस जो भी नेचुरल ग्रोथ जो भी होगी उसकी अप्रिसिएशन के हिसाब से उनको कहता हूँ ये बेनिफिट मिले। ओके ओके। यस। तो रफली इसका एरिया कितना है एंड कितने प्लॉट्स का अराउंड हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं? ये हमारे अभी फिलहाल क्या तो 2 गट है, तो इनिशियली टोटल 45 प्लॉट्स होंगे। फर्स्ट फेज में हमने 15 प्लॉट्स लॉन्च किए, और फिर सेकंड फेज में क्या तो 30 प्लॉट्स होंगे। इस प्लॉट विल बी एवरेज 11,000 स्क्वायर फीट, और फिर उसके विद ऑल एमिनिटीज विल बी देयर विल बी वन एमिनिटी प्लॉट आल्सो, वेयर हम एक कॉमन गजीबो और लॉन और चिल्ड्रन प्ले एरिया रखेंगे। ओके ओके ओके। So thank you so much Dr. Naresh for joining us, for showing what is Sankhed all about. Sankhed में PMRDA के क्या अलग-अलग road connectivities है and what's our project plan. So we'll be sharing on our channel soon about the next launch plans, how we are going to launch it. Thank you so much for joining the conversation. Thank you. Thank you, Reshma.